10 क्रिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्रिया के रूप में एक क्रिया मैं नाम लिख ही देता हूं एक बार में। आस्वादन क्रिया, चयन क्रिया, चयन क्रिया, ये बात बिल्कुल हुई है। इस बार हमने काफी गहरा, बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से हुई। आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, तुलन, विश्लेषण, चयन, चित्रण, साक्षात्कार, चित्रण अनुभवगामी विधि से बात कर रहे हैं। चित्रण नहीं, क्या बोध, संकल्प, अनुभव, अनुभव, प्रमाण, प्रमाण, ऐसा बोल के इन 5 को बोला। स्थिति क्रिया, इसको बोला गति क्रिया, तो स्थिति 5 बल और 5 शक्ति के रूप में इसको पहचाना। आस्वादन क्रिया का नाम मन में होती है, वृत्ति में, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इसको समझ पहले बाद में उतार लेना। आशा, विचार, इच्छा, ऋतंभरा, जीवन काम कैसे करता है। चयन के आधार पे 3 दृष्टियां, कार्य और व्यवहार। समझने का कंटेंट बुक्स में, और बुक्स को पढ़ने में हम आपके लिए सहयोगी बने, ये ठीक है। फिर बाकी बहुत कुछ भी मटेरियल बहुत उपलब्ध हो गया पहले। अगर किसी को लगेगा कि हम बाबा जी के साथ जी नहीं, हम होते तो क्या पूछ लेते, तो इतना मटेरियल पूछ के रखा गया है, शायद आप अपना पूछ ही नहीं पाते। सब ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो ये कुछ अच्छा काम दोस्तों ने किया है। माइक देखो, बड़ी माइक है नहीं जी। तो जितनी चर्चा हमने अभी तक की है, एक तो ये ध्यान में आ गया कि हम मन बहुत बार सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन मन का क्या मतलब है?
तो मन वो चीज है कि क्रिया। हाँ जी, थोड़ा सा ले लो, गोद ले लो। किसी भी चीज को पहचानेंगे तो क्रिया से पहचानेंगे। तो बेसिकली मन वो जगह है जहां पे आस्वादन होता है। थोड़ा सा मैं आस्वादन क्रिया को और खोल देता हूं। आस्वादन का अर्थ है आस्वादन क्रिया का मतलब है कि मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। एक जिसको बोल रहे हैं रुचि मूलक, मूल्य मूल्य जिससे सुखी हो रहा है। धरती के सभी मानव के पास केवल 3 प्रकार से सुखी होने की गुंजाइश है। भ्रमित हो जाते थे। 3 प्रकार से कैसे? तो रुचि मूलक का मतलब है जब वो इंद्रियों से सुखी होता है, इसको रुचि मूलक बोल रहे हैं। जब वो संबंध से सुखी होता है, इसको लक्ष्य बोल रहे हैं, मूल्य मूलक। जब वो लक्ष्य से सुखी होता है, मतलब जो उसको पाना है, उस अर्थ में वो सुखी होने की बात कर रहे हैं। जब एक मानव स्वयं को शरीर मानता है, जब वो जिंदा रहने के धरातल पर जीता है, स्वयं को शरीर मान के जीता है, स्वयं बराबर शरीर, और वो क्या पाना चाहता है? अब वो सुविधा से सुखी होना चाहता है। सुविधा मतलब शरीर का सारा जुगाड़ आ गया। सुविधा से सुखी होने के लिए वो संग्रह करना चाहता है, ज्यादा पैकेज, ज्यादा टर्नओवर। ठीक, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल भी भारत में उपलब्ध है, जब वो ईश्वर की भक्ति और उसके लिए संसार से विरक्त रहे, ऐसा भी हो। तो भारत में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, या संसार में ही। इसको बोला मेटलिस्टिक अप्रोच, इसको बोला आदर्शवादी अप्रोच। तो 2 प्रकार का पाना हो गया। ठीक, जब मैं ऐसा जीता हूं, जब मैं सुविधा संग्रह से जीऊंगा, तब संबंध में कैसे जीऊंगा? संबंध में जीने का आधार क्या होगा? स्वार्थ। तो बेसिकली उसका नाम मोह है। संबंध में हम मोहवश जीते हैं, या संबंध को हम संग्रह के लिए लालच, सब इसमें आ गया। और मेरे सुखी होने का आधार क्या होगा सबसे अधिक? इंद्रिया। तो इंद्रियां ही मेरे सुखी होने का आधार रहता है। दूसरी तरफ यहां पे ईश्वर मेरे सुखी होने का आधार रहता है। लेकिन जब मेरे को जीना आ गया, जीने की बात हो गई, जीने का मतलब है कि जब मैं अपने आप को मानव के रूप में पहचानता हूं, तो अब मेरा लक्ष्य क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सटीक भी है। तो फिर मैं संज्ञानशीलता की रोशनी में सुविधा से सुखी होने के स्थान पर मैं समाधान से सुखी होता हूं। संग्रह से सुखी होने की बजाय मैं समृद्धि से सुखी होता हूं। भक्ति से सुखी होने की बजाय भक्ति अभयता के अर्थ में हो जाती है। भक्ति की परिभाषा भी है, भय से मुक्त होने के लिए किया गया प्रयास ही भक्ति। तो हम 8 दिन से क्या कर रहे? भक्ति कर। यही भक्ति है सही अर्थ में। विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, बेसिकली सह अस्तित्व ही होता है। सह अस्तित्व का मतलब साथ साथ इसी को मानव लक्ष्य कहा। देखो, हम इतनी चर्चा कर चुके हैं कि हर चीज को केवल प्लेस कर रहे हैं। यही होता है, एक लेवल का दर्शन का फिटिंग बन जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन तंग नहीं करती।
बढ़िया। अब संबंध में जीने का आधार क्या होगा? उसी को बोला मूल्य। मूल्य मतलब यूनिवर्सल होता है, शाश्वत होता है। अब इंद्रियों का क्या होगा? संज्ञानशीलता। अब इंद्रियों का क्या होगा? नियंत्रित रहेगा। संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहता है। खत्म। इतने पिक्चर है हमारी। बढ़िया। कहां से शुरू हुआ है पिक्चर? आस्वादन से। हम चर्चा कर रहे थे, हम बार बार बात करते हैं कि मन क्या है। तो मन क्या है? आस्वादन क्रिया का नाम मन है। आस्वादन क्रिया क्या है? निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगने की क्रिया का नाम आस्वादन है। निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगना, ये लगातार जारी ही रहता है। निरंतर सुख की चाहना, किसकी चीज की चाहना? रुचि मूलक इंद्रियों के सुख की चाहना, संबंध में तृप्ति की चाहना, और लक्ष्य के रूप में पाना। लक्ष्य के रूप में जो भी हमारा माइंड सेट है। तो देखा जाए तो 3 प्रकार के लक्ष्य बनते हैं। एक लक्ष्य मानव लक्ष्य, एक लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, एक लक्ष्य शरीर प्राप्ति। तो 3 प्रकार की वैरायटी दुनिया में मिलेगी। फाइनली एक ही में पहुंचेंगे, मानव लक्ष्य। तो आस्वादन का मतलब क्या हुआ? निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगना। हमारी इंग्लिश टर्म टेस्ट यूज होता है। आप क्रिया में चलो, देखो अब इंग्लिश नहीं करते हम, समझने का काम करते हैं, इंग्लिश बाद में देखना। तो आस्वादन क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सब की, पूरी दुनिया के सारे लोगों की कुल प्रॉब्लम कितनी है? चाहना निरंतर है, भोगना निरंतर नहीं। बस इतनी प्रॉब्लम। आस्वादन क्रिया की तृप्ति नहीं हो रही। सुख की चाहना निरंतर है, लेकिन भोगना क्षणिक है। और उसमें भी दुख का भोगना ज्यादा हो गया। कंफ्यूजन, दुख, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। तो मैं सुख को भोगना चाहता था और ज्यादा मात्रा में दुख भोग रहा हूं। ये मैं भोगना नहीं चाहता। चयन क्या है? चुनना। हाँ, चयन क्या है? सिलेक्शन क्या है? आस्वादन के अर्थ में चयन है। आस्वादन के अर्थ में चयन है। चयन का मतलब है कि जो मैं शरीर से करने के लिए निर्णय लेता हूं, उसका नाम चयन। चयन मतलब एक्शन। जीवन शरीर के माध्यम से सुखी होने के अर्थ में जो क्रियान्वित करने का एक्शन लेता है ना, वो फाइनली चयन है। चयन के बाद वो शरीर में आ गया मामला। चयन के बाद, चयन तक जीवन में, चयन से बाहर निकला, इसका मतलब अब ब्रेन से होता हुआ शरीर में एग्जीक्यूट हो गया। जीवन शरीर से, जीवन सुखी होने के अर्थ में जो शरीर से क्रिया करता है, वो चयन पूर्वक कर रहा है। जैसे मैं बोलने का निर्णय ले रहा हूं, तो फाइनली मैं चयन करता हूं कि ये बोलना है, डिसाइड करना, और मैं बोल देता हूं। बोलकर मैं सुखी होता हूँ। हाँ, सुखी होने के लिए बोलता हूं। फिर जो बोलता हूं उसको वापस जांच के देखता हूं, ठीक बोला कि नहीं बोला। हम सभी ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब आस्वादन पूर्वक चयन करता हूं, और जो चयन किया और जो कार्य व्यवहार किया उसका वापस आस्वादन हो ही रहे। ये बात ध्यान में आ गई?
जैसे मैंने किसी को कुछ बोला, इवैल्यूएशन होता है। वही मूल्यांकन है। मैंने कुछ बोला, बोलने के बाद ध्यान में आया ये ठीक नहीं था, तो वापस उसका मूल्यांकन हो ही रहा है, उसका आस्वादन नहीं हुआ इसका मतलब। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा, अब मंच पे गया उसके बाद कुछ और ही बोला, तो बोलने के बाद पता चलता है कि वो नहीं बोला जो मैं बोलना चाहता था, ये हमको पता चलता ही। तो आस्वादन पूर्वक चयन होता है, जो चयन हुआ है, जो मैंने कर दिया, उसका फिर आस्वादन हो रहा है, क्योंकि जो मैंने बोला वो मैंने भी सुना। तो सेम सिस्टम स्पीकर का रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो एक स्पीकर मेरा भी है, आप भी सुन रहे हैं लेकिन मैं भी सुन रहा हूं। इससे मेरे को पता चलता है कि आवाज कितनी है, कितनी आवाज रखना है। अब मान लो 1000 लोग के बीच बोल रहा हूं, तो मेरे को स्पीकर मेरे सामने रखते हैं। कोई भी बोलने वाला होता है, एक स्पीकर उसके सामने अलग से रखा जाता है, उसको कुछ नाम देते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर बोलते हैं? अच्छा, मॉनिटर का मतलब है कि स्पीकर को पता चले कि ऑडियंस को कितनी आवाज जा रही है, अपनी आवाज को मॉनिटर कर पाए। अपनी आवाज को मॉनिटर कर पाए। नहीं तो कई बार आवाज ठीक जा रही होती और मॉनिटर रखा नहीं, तो मेरे को लगता है आवाज नहीं जा रही है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मॉनिटर सामने नहीं रखा है। हाँ, सब जगह जाते हैं, माइक की सेटिंग अच्छी नहीं मिलती, तो बहुत दिक्कत होती है। आजकल तो फिर भी सब चीजें काफी व्यवस्थित है। ठीक हो गया? कहाँ पहुंचे? अब जब मैं क्रिया बोल रहा हूं तो आपको अपने में दिख रहा है। देखो ये भी एक अच्छी बात है, इसमें भी समझने लायक बात है। देखना मतलब समझना। मैंने आपसे कहा आस्वादन क्रिया का मतलब है निरंतर सुख की चाहना और उपलब्धता के आधार पर भोगना। ये क्रिया मेरे को अपने में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे अंदर सुख की चाहना निरंतर है, ये मुझको अपने में दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या आंख से दिखता है? समझ से दिखता है। आंख से तो नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली जीवन में स्वीकार होना ही दिखना है। ये पेन भी मेरे को दिख रहा है, इसको मैं कैसे देख रहा हूं? ये स्वीकार हो रहा है कि हाँ ये पेन है, फाइनली स्वीकार ही हो रहा है। जब तक स्वीकार नहीं हुआ तब तक मेरे को पेन दिखता ही नहीं। तो देखना भी स्वीकार होना ही है। अब वो आंख से देख के, जैसे हम देखे दाल में नमक कम है, अब ये आंख से तो कुछ देखा नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि हाँ ये स्वीकार हो गया कि कम है। मैंने छू के देखा कि इसका कठोर है, टच। तो छू के इंफॉर्मेशन जीवन को पहुंच गया कि यहाँ स्वीकार लिया कि ये कठोर है। तो फाइनली शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आंख से जो फाइनली मैं कहता हूं कि हाँ हो गया, तो उस समय में स्वीकार हो रहा है, इसको ही बोल रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि निरंतर सुख की चाहना अपने में है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? ये लॉजिक है कि ऑब्जर्वेशन है? ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। हाँ हो रहा है। जो अपने में मैं देख लिया, ये कौन देख लिया? जीवन। जीवन डायरेक्ट। फिर ये छोटे छोटे एहसास से आपको पता चलता है कि अच्छा जीवन इसको बोल रहा है, अच्छा ये मैं ही तो हूं, हो गया, बस इतना ही होता है। बात ध्यान जा रही? तो मुझको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझ में निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है, बल्कि मैं क्या बोलता हूं, सभी में बनी हुई है। उस सभी का मैंने कहां चेक किया? फिर भी कोई शंका नहीं है कि सभी में बनी हुई है। देखो ये कितना गजब का, मैंने कोई सर्वे नहीं किया। जब मैं देखता हूं कि हाँ मुझ में निरंतर सुख की चाहना बनी हुई है, तो मैं कहता हूं हाँ सभी में ऐसे ही होता है। ये कैसे पता चलता है? मैं तो सबका समान है और उसकी चाहना ही सुख है। नियम है। हाँ, ये सारी चर्चा ना होते, ये शिविर छोड़ दीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जब बात करेंगे तब भी आदमी ऐसी भाषा प्रयोग करता है कि हाँ ये तो सभी में होता है। अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसको पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहे हैं,
या ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कि मैंने आपसे पूछा तो नहीं आपको कैसा लगता है? भाई जीवन में यहाँ शिविर में हम जितनी बातें कर रहे हैं उतनी बातें केवल मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुनने के बाद उसको सेट कर ही लेते हैं कि सबके साथ ही ऐसा है और वैसे नहीं करता, तभी तो बात कर पाते हैं, तो बात ही नहीं कर सकते। खैर, तो एक तो इस बात पे ध्यान चला गया, देखने का मतलब क्या है? समझना ही। और समझने के मूल में क्या है? कोई चीज स्वीकार होना। हाँ है, इसमें कोई शंका भी नहीं। तो जीवन डायरेक्टली देख रहा है, मैं ही मैं को देख रहा हूं, तो मैं अपने आप में अपनी आस्वादन क्रिया को देख रहा हूं कि मुझ में निरंतर सुख की चाहना है, और निरंतर सुख की चाहना के लिए मैं लगातार कोई निर्णय लेता हूं। आप कभी लिखते हो, कभी आप पेन घुमाते हो, कभी आप टांग पे पैर रख के बैठते हो, कभी आप कुर्सी टेढ़ी करते हो, कभी आप, ये सब भी चयन है। सारा चयन किस बात के लिए? सुखी होने के अर्थ। तो सुखी होने के अर्थ में मैं बैठता हूँ, सुखी होने के अर्थ में खड़ा होता हूँ, जब मुझको लगता है कि खड़ा होके बोलना चाहिए, है ना। हर क्षण जो कुछ भी हो रहा है, तो एक बार में एक चयन हो रहा है कि मल्टी चयन एक बार में हो रहा है? मल्टी चयन हो रहा है। कौन किसको देख रहा है? जीवन देख रहा है। जीवन ही स्वयं को देख रहा है। देखो, एक ही बात बढ़िया है, ये पेन एक दृश्य है। इस पेन में देखने की क्षमता नहीं। कैमरा एक दृश्य भी है और उसमें देखने की क्षमता भी है, लेकिन क्या नहीं है? उसमें समझने की क्षमता नहीं। तो मैं कहता हूं कैमरे के सामने प्यार करो, मर्डर करो, कैमरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे सामने प्यार होगा और मर्डर होगा, हमको अलग अलग फील होता है। जो फील करना है, एआई कभी फील नहीं करेगा। एआई कभी फील नहीं करेगा। एआई कभी अपने वजूद को नहीं पहचानेगा। सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, महसूस कर पाना, स्वयं के होने को महसूस करना, कैलकुलेशन, जो उसके पास उपलब्ध सूचना है उसके आधार पे कोई एल्गोरिथम है, उसके आधार पे कोई निर्णय है। चयन तो करेगा जबरदस्त तरीके से। चयन की तो सारी महिमा ही चयन का मतलब डिसीजन मेकिंग, जिसको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं कि वो ब्रेन के लेवल से हो गया, बॉडी से कनेक्टेड है, एक्शन रिएक्शन की तरह ना। ये एक बात कहने का मन कर रहा था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चयन के बाद आस्वादन हो रहा है, तो उससे पहले जो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये उसके बाद अभी आगे कर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये भी तो एक जीवन में सोचना होता होगा कि आस्वादन के लिए पहले एक आशा बनती कि इस वाली चीज से मुझे इतना सुख मिलेगा, जो आप मूल्यांकन बाद में हो रहा चयन करेंगे। तो क्या हो गया? आस्वादन पूर्वक चयन होता है, जो चयन हुआ उसका फिर से आस्वादन हो ही रहा है। आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या हुआ? जब मुंह से बोला उसके पहले पूछने का चयन हुआ, उसके पहले 2 बार ये भी चयन हुआ छोड़ना आगे आ जाए, फिर चयन हुआ कि नहीं पूछ ही ले, फिर आपने पूछ ही लिया। ज्यादा आगे पहुंच गए। फिर मान लो उसका आंसर मिल गया। आंसर मिलने से आपको वो जो उसका उत्तर से जो आस्वादन की अपेक्षा थी वो हो गई, जो आस्वादन की अपेक्षा थी वो नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब है चयन और आस्वादन। तो चयन पूर्वक ही, चयन का मतलब ये फाइनली यहां से शरीर इंट्रोड्यूस हो गया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां यहां से ऑपरेट होना शुरू हो गई। इसके पहले ये आशा, विचार, इच्छा, कल्पनाशीलता, ये ब्रेन पे प्रोसेस होता है, ये ब्रेन पे प्रोसेस हो ही रहा है।
इसलिए शरीर और मैं में इतना सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो फाइनली जो भी कुछ बाहर से अंदर आएगा या अंदर से शरीर की ओर जाएगा, दोनों का गेट वही है। जैसे आप सुन रहे हैं, आज 7वां दिन लगातार, आपकी लिसनिंग पहले से बेहतर है कि कमजोर हुई? ठीक। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने अभी तक सुना वो मेरे को सुखदायी लगा, उसका आस्वादन हुआ, इसलिए मेरी सुनने की कैपेसिटी लगातार बढ़ी है और मेरा सुनने का चैन बना हुआ है। तो मैंने दरवाजे अपने पूरे खोल दिए, तो लिसनिंग पूरी हो रही है। तो सुनूंगा, किसी को कुछ डेटा यहां से अंदर आएगा, तो जब तक मैं चैन नहीं करूंगा तब तक सुनूंगा ही। जब तक चैन नहीं करूंगा तब तक कोई चीज बाहर जाएगी नहीं। और जो मैंने बाहर किया, जो मैंने व्यवहार किया, उसको मैं भी सुन रहा हूं वापस। जो मैंने व्यवहार किया और सामने वाले पे प्रभाव पड़ा, उसको भी मैं वापस आस्वादन, चैन पूर्वक आस्वादन कर रहा हूं। मैं बात करते करते आपका चेहरा देखता रहता, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आया मेरे को दिखता ही। चेहरे में एक्सप्रेशन आ रहा है कि संतुष्ट नहीं, तो कभी आप बोल भी देते हो, कभी मैं भी पहचान देता हूं। चैन, आस्वादन दोनों साथ में ही चलेंगे। ठीक। अगला स्टेप। अब जो मैं आस्वादन कर रहा हूं, आस्वादन पूर्वक जो चयन कर रहा हूं, तो मैं जो सुखी हो रहा हूं, सुख पूर्वक सुखी होने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा, सुखी होने के लिए मैंने आंसर सुना। हाँ? क्या होगा? ठीक। तो अब मेरे पास अवेलेबल 5 ऑप्शन है। जैसे हम क्लास में बैठे हैं, टॉपिक चल रहा है, बेल बज गई, तो अभी फिलहाल 2 ऑप्शन तो हैं। एक ऑप्शन है कि क्लास कंटिन्यू रहे, एक ऑप्शन है कि हम चाय पीने चले जाएं। और इस बीच में एक ऑप्शन हो रहा है कि मैं बैठ के कुछ और सोच लूं। 3 ऑप्शन तो हॉल में हमेशा रहती है। और बीच में फोन लेके बाहर चला जाऊं। तो ऐसे हमारे पास कई ऑप्शन है। कई ऑप्शन में से मैं किसको चूज करूंगा? सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। और सबसे ज्यादा सुख मिलेगा, और जिसमें दुखी मिलना है तो सबसे कम मिले। दोनों ऑप्शन अगर वर्कआउट करूंगा, तो बेसिकली ये तुलन क्रिया है। तुलन का मतलब है कि मैं लगातार कंपेयर करता ही रहता हूं। जिसमें सुख ज्यादा, अधिकतम सुख और कम से कम दुख मिले, इस अर्थ में मैं विश्लेषण पूर्वक चयन कर रहा हूं, है ना? और फाइनली ये सारी मेहनत किस बात के लिए हो रही है? चित्रण। मैंने सुखी होने की इच्छा से कोई एक डिजाइन बनाया, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो सुखी होने की इच्छा से कोई डिजाइन अंदर में उभरा, मैं कहता हूं मेरी इच्छा है। उस इच्छा को मैंने किसी दृष्टि से तुलन किया, 6 में से कोई दृष्टि। उस दृष्टि के आधार पर मैंने विश्लेषण किया। उस विश्लेषण का आस्वादन होता ही रहता है। जिसका आस्वादन अधिकतम हो गया उसका चयन हुआ और एक्शन हो गया। फिर जो कुछ भी मैंने बोला, मानो मैंने बोला, सामने वाला नाराज हो गया, उस चीज को मैंने देख के उसके मेरे को फीडबैक वापस लेना है, तो मैंने उसको सुनने का, देखने का चयन किया, उसका आस्वादन किया। पता चला सामने वाला नाराज हो गया है, मैंने उसका विश्लेषण किया, उसके मूल में दृष्टि को रखा, तय किया ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। या तय किया कि मुझसे गलती हुई। इसको बोल रहे हैं
जब हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं तो इतने में काम चल रहा है। अब इसमें दो तरह से काम चल रहा है। एक वो इच्छाएं हैं जो मेरी पहले, एक वो इच्छाएं हैं जो मेरे अंदर बनी हुई हैं, ऐसी जॉब, ऐसा करियर, ऐसी शादी, ऐसा मकान, ऐसी गाड़ी, या कुछ चीजें हैं जो बाहर से मेरे अंदर ट्रेवल होके अंदर आ गई हैं इच्छाएं। मैंने कोई नई चीज देखी, उसका आस्वादन हुआ, विश्लेषण हुआ, उसका तुलन हुआ और एक नई इच्छा बन गई। जैसे आप लोग पहली बार मान लो शिविर करने आए, तो आप एक नई इच्छा बन गई कि अध्ययन करना है, तो पहले नहीं थी। तो कुछ चीजें अंदर से बाहर आके हैं, नई इच्छाएं बन रही हैं। कुछ इच्छाएं आज तक, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ किया है, सुना है, उसके आधार पर कुछ नई इच्छाएं यहां बनी हुई। इच्छा मतलब मेरे सुखी होने का चित्र, एक चित्र बना हुआ है। ये हो जाएगा तो जिंदगी सफल। जिस पैटर्न से मैं खुशी कोई पड़ता है कि तुम्हारा इसको देख लो, अपने में जांच लो, है ना। तो इच्छा क्या हो, अभी की सारी इच्छाएं कैसी हैं? अभी की सारी इच्छाएं सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश। जब तक मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, इसी को बोलता हूं प्रिय हित लाभ की दृष्टि, PHL। ये पूरा हो गया, इसी को सफलता मानता हूं। ये नहीं पूरा होगा, इसी को असफलता मानता हूं। इतने में ही चलता है। अब कितने लोगों को लगता है कि मैं एक एग्जाम्पल लेके पूरी बात कह सकता हूं? थोड़ा सा और कह दूं, जैसे सामान से सम्मान की तलाश। मान लो एक इच्छा, सामान से सम्मान की तलाश। अब इसमें दृष्टि कौन सी है? प्रिय दृष्टि। हित दृष्टि नहीं है, लाभ दृष्टि नहीं है, तो बेसिकली प्रिय दृष्टि। तो प्रिय दृष्टि के आधार पर फिर वही बात, मैंने कोई शर्ट इसलिए ली कि उसका टेक्सचर ठीक था, उसका कपड़ा अच्छा था, या मैंने कोई शर्ट इसलिए ली कि वो कोई ऐसा ब्रांड है जो दूसरों को प्रभावित करता है। ठीक हो गया? दृष्टि दोनों हो सकती है। कोई ऐसा ब्रांड मैंने लिया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैंने लिया। तो अब वो डिपेंड करेगा कि हमारी दृष्टि कौन सी। तो उस अर्थ में कौन सी दृष्टि है कि मेरी कोई इच्छा है, उसके मूल में कोई दृष्टि है। जैसी दृष्टि है वैसा विश्लेषण है, वैसा आस्वादन है, वैसा चयन है, वैसा रिजल्ट है। तो हमेशा हम किसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे मतलब माइंड में चित्रण आएगा किसी एक चीज का। अब बताओ पहले क्या आएगा? विश्लेषण में क्या होगा? पहले इच्छा आएगी, इच्छा से चित्रण। अब अगर भैया जैसे मान लो वो शर्ट, अब ऐसा करो, कोई अपनी एक इच्छा लेके और पांचों क्रिया को आपस में बोल के देखो। अंदर नहीं, एक दूसरे को बोल के देखो, तो क्लियर हो जाएगा। कोई अपनी एक इच्छा ले लो, है ना। मान लो अभी ये शादी करने की इच्छा, दूसरी कोई आई नहीं। भैया अंतर्यामी सिद्ध हो गए हैं। चेहरा पर मैं सोच रही हूँ दूसरी कौन सी हो सकती है। अभी जो सामने खड़ी है वही हो सकती है। जैसे मान लो अध्ययन करने की इच्छा, ऐसा हो गया। अब अध्ययन करने की इच्छा, पहले तो ये इच्छा कैसे बनी उसको क्रिया में देखो, फिर इस इच्छा को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको देखो, नीचे से ऊपर कैसे पहुंची और उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं उसको देखो।
मतलब जो इच्छा है हमारे मन में आ रही है, पहले मैं उसकी दृष्टि भी देख रही थी वो। भाई आपकी जिंदगी से कोई भी एक एग्जांपल ले लो प्रैक्टिकल जो हुआ हो। हाँ, आप मार्केट गए, आपने कोई सामान लेना था, वो सामान लेने के पीछे दृष्टि क्या थी? ठीक है, इस तरह से आप मैं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। धीरे धीरे आप मैं को पहचानने लगेंगे। फ्यूचर का भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको नया फोन लेना है, फ्यूचर आपको फोन लेना है तो उसके पीछे आपकी दृष्टि क्या है? फोन लेना है तो क्यों लेना है? क्यों लेना है का मतलब उसके पीछे दृष्टि क्या है? दृष्टि के आधार पर विश्लेषण है, फिर हम तुलना भी करते हैं कि कौन सा सब अपना हाल पता चलेगा। कौन सा हाँ, हाँ। फिर उससे कैसा पहले